Welcome back. So this is chapter 17th and we are going to start off with discussion of Satvanas. But before that, if you had not watched earlier video, then I request you to just move with the series that we are following, because now onwards things will become very much dependent on each other. So it's required that we are firstly clear with the pointers that we had discussed in earlier video before moving further, because time until which you are not able to do that, now onward there will be different dynasties. अब तक तो सब कुछ था, सुनने में अच्छा लग रहा था एंड ऑल. नाउ थिंग्स विल बी इन द सिचुएशन जहां पे आप मूवी की फॉर्म में उसे याद करने की, अपने माइंड में पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो और आसानी से चीजें याद होंगी. वैसे भी हम कोई भी चीज, हमारा माइंड इतना स्मार्ट है, व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग, व्हेन वी आर इंडल्जिंग इनटू समथिंग, देन आवर माइंड ऑलवेज मेक फोटोज ऑफ दैट, राइट. तो अगर जो भी अब हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसको like practicality logic that I will provide you, but I want you to just make picture of that in your mind so that एक दो बार पढ़ के आपको वो चीजें याद हो जाए. So let's get started with discussion of Satvana. So let's get started. So guys, what's the name of chapter? Age of Sattvanas. Sattvanas were let's go by pointers and then I will explain it in further length. In Deccan and in Central Asia, Sattvanas succeeded the Mauryas, although after gap of about 400 years. So before moving further, let's firstly इन्होंने 450 years तक रूल किया था. सबसे पहले तो ये समझना है. फिर दूसरी बात जो समझनी है कि वो ये है कि पहले ये मौर्यन जब एम्पायर था तो मौर्यास क्या करते थे, व्हेन मौर्यास ऑक्युपाइड सम टेरिटरी, तो सपोज करो या कोई भी एरिया है, कोई भी रूलर है, उन्होंने उनके साथ फाइट किया और वो फाइट में क्या करते थे कि वो हर किसी पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एरिया कोई है और आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो एंड यू वॉन्ट द वॉर, बट उसके बावजूद आप मुझे बोलोगे कि ठीक है, जीता तो मैं हूं पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी प्रजा, तुम रूल करो, पर अब तुम रूल करोगे ऑन आवर बिहाफ, मतलब हमारी फ्यूडेटरी या ट्रिब्यूटरी की फॉर्म में, जैसे एक रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है उस फॉर्म में तुम काम करोगे. सो दैट्स व्हाट दे वर डूइंग. सो वही हुआ कि जो सातवानास थे वो अर्लियर टाइम में मौर्यास की जो एक फ्यूडेटरी की फॉर्म में ही काम कर रहे थे. मगर फिर बाद में क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि ये जो मौर्यन एम्पायर है ये वीक हो रहा है, तो उसका फायदा उठा के उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था. और ये कैसे हुआ था वो डिस्कस करते हैं. जब मौर्यन एम्पायर में अशोका के बाद जब बाद में डिवीजन हुआ तो उसमें क्या करा था कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो रूल कर रहे थे वो थे कुणाल, और ईस्टर्न पार्ट में जो रूल कर रहे थे वो हो गए थे, मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दशरथ. तब हुआ क्या, इधर वाली साइड ये जो वेस्टर्न फ्रंट था, नॉर्थ वेस्ट बोलो, तो ये जो वेस्टर्न फ्रंट था यहाँ से बहुत सारे आउटसाइडर्स इंडिया में आ रहे थे, हमें पता है ना, हमने अभी डिस्कस किया लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया वगैरह के बारे में. सो बेसिकली जब ये बहुत सारे आ रहे थे तो दे वर नॉट एबल टू अपहोल्ड देमसेल्फ, तो इस तरह से इन्होंने अपना रूल या अपना एरिया लूज आउट कर दिया. फिर अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे जो आगे फर्दर रूलर्स आए वो आए बहुत ही वीक. इसकी वजह से यहाँ पे भी जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं रही, और यही कारण बना, ये 2 कारण बने जिसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर है वो कहीं ना कहीं लूज आउट हो गया या डिक्लाइन हो गया, राइट. तो इन सब चीजों का फायदा उठा के जो सातवानास थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई हम तो अपने आप से अपना राज करेंगे, हम कोई तुम्हारी फ्यूडेटरी नहीं है. यहाँ पे ये चीज हुई. अब आगे डिस्कस करते हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे जो मौर्यन, सबसे पहले तो सातवानास का जो पूरा टाइम रहा है वो अराउंड 450 ईयर्स रहा है, जितने टाइम उन्होंने रूल किया. और फिर वो शुरू में मौर्यंस की फ्यूडेटरी थे. फिर जब मौर्यन एम्पायर में इसमें सब डिवीजन हो गया, ये वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट के बीच में, और फिर ये अब ये इस लायक नहीं रहे कि ये प्रोटेक्ट कर सके अपने एरिया को, तो फिर जब इन्हें पता चला कि हाँ ये तो मौर्यन एम्पायर तो अब वीक होता जा रहा है, तो इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट ठहरा दिया और फिर सातवानास ने अपने आप से रूल करना स्टार्ट किया. यहां तक क्लियर है. अब चलते हैं आगे. अब अगर हम सातवानास की बात करें तो ये थे डेक्कन में, और अभी हमने पिछली वीडियो में भी डेक्कन एरिया डिस्कस किया था. डेक्कन कौन सा एरिया पड़ता है, यहाँ है विंध्यास, और फिर यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, ये वो बॉर्डर बना रहा है, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट और ये वो बॉर्डर बना रहा है. तो ये जो ट्राइंगल की फॉर्म में ये एरिया बना, दिस इज डेक्कन, और यहाँ पे थे सातवानास, राइट. और ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पे चोलास, चेरास वो सब थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सातवानास के बारे में. तो यहाँ पे थे सातवानास. आई होप इट्स क्लियर. लेट मी चेंज द कलर. यहाँ पे है सातवानास, राइट.
अब अगर हम सातवाहनास की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे रूलर्स हुए हैं 450 ईयर्स में। डेफिनेटली ऐसा तो हो गया नहीं, एक दो रूलर्स हो गए, बहुत सारे रूलर्स हुए हैं। बट जो हिस्ट्री ट्रेस कर पा रही है वो बहुत सारे रूलर्स के बारे में ट्रेस नहीं कर पा रही है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेसिंग की बात करें तो हमें टोटल 7 रूलर्स के अराउंड का ही पता है, 7-8 रूलर्स। तो अब वो रूलर्स का देख लेते हैं, तभी हम जाके अपने माइंड मैप पे वापस जाएंगे। पर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको चीजें और इन डेप्थ में अच्छे से समझ में आए, तभी कल को रिलेटिविलिटी करना आसान हो जाएगा। तो अब हम इनके जो 7-8 रूलर्स है, अब उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम माइंड मैप पे जाएंगे, फिर वहां से हम जो पॉइंटर्स है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट मी रीमेक इट। तो अगर हम सातवाहनास की जो फाउंडेशन की बात करें, इन्हें आंध्राज भी बोला जाता है, पहली बात तो ये समझ लेना, क्योंकि ये उस वाले एरिया में थे। अभी हमने डेक्कन वाला एरिया देखा था, राइट। तो अगर हम रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले हम जो फाउंडर थे ये सातवाहना के, वो कौन थे? सिमुखा। और ये कौन थे? ब्राह्मण। और फिर जो दूसरे रूलर आए हैं सिमक्खा के बाद, वो है कान्हा। और इन्होंने जो अपनी जो टेरिटरी थी वो और ज्यादा एक्सटेंड की। एक्सटेंड कहां तक की? नासिक तक, वेस्ट में, राइट। और इसके बाद जो तीसरे रूलर आते हैं वो है इंपॉर्टेंट रूलर, और उनका नाम है श्री सत्यकर्णी। ये रूलर ने, ये तो चलो ठीक है, डेक्कन वाले एरिया तक ही चल रहा था। श्री सतकर्णी ने क्या करा था, जो मालवा है उसे भी कैप्चर किया था। अगर आप मालवा की सिचुएशन को देखें, ये है डेक्कन, राइट, आंध्रा के अराउंड या नासिक तक ये ले गए। और यहाँ पे अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मालवा। मालवा और यहाँ था कनुज। अब कनुज हर कोई कैप्चर करना चाहता था, बट हाँ, मालवा इन्होंने कैप्चर किया था श्री सतकर्णी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से अचीवमेंट था। और उसके बाद डेफिनेटली ये ज्यादा देर से कैप्चर करके आगे नहीं रख पाए थे, बट हाँ, श्री सतकर्णी ने मालवा को कैप्चर किया था, ये इंपॉर्टेंट टेक है। उसके बाद फोर्थ रूलर जो आए हैं इस सातवाहनास के अंदर, वो है गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। इससे पहले, सॉरी, ये फिफ्थ है। इससे पहले फोर्थ जो थे उनका नाम है हाला, और उनकी एक बुक से ही पता चलता है, वो कुछ इरोटिक बुक थी, तो वो उन्होंने लिखा था। तो बेसिकली उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग जो आते हैं वो है गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ही किल्ड साका रूलर। That was important take, and definitely he was like, ये सब लोग ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे थे। पर गौतमी पुत्र जो सत्यकर्णी थे, he also patronized ब्राह्मणिज्म। So ये है 5 rulers. I hope you had taken notes of this, because I want you to take note of this. And then let's move further. Then comes 6th ruler, that is वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी। अगर हम इनकी बात करें, so he repaired स्तूपा, और वो स्तूपा था अमरावती स्तूपा। और इसके साथ साथ जो ये वशिष्ठ पुत्र पुल्यामी थे, इन्होंने और जो इंपॉर्टेंट काम किए वो क्या थे? इनके बारे में एक और जो चीज है वो ये है कि जो शाका रूलर थे, उन्होंने इन्हें 2 बार डिफीट किया, पर तब भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि उनके और इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे, वो इनके फादर इन लॉ लगते थे। तो बट हाँ, ये एक रीजन था। यहाँ पे एक तरह से देखा जा सकता है कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस के कारण किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा था पूरी किंगडम के ऊपर। सो दिस वाज 6th रूलर। नाउ कम 7th रूलर, दैट इज अगेन सत्यकर्णी, यजनी श्री सत्यकर्णी। और इन्होंने क्या करा था, जो मालवा का एरिया पहले सत्यकर्णी ने जो कैप्चर किया था, वो लूज आउट हो गया था, उसे रिकैप्चर किया। सो दैट शोज द प्रोमिनेंस। ये उसके बाद ये जो सतवाहनास थे, डेफिनेटली वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए। तो बेसिकली अभी हमने जो 7 रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो इनके बेसिक एरियाज थे, जो जिस एरिया में ये लोकेटेड थे, वो डिस्कस किए। अब चलते हैं माइंड मैप के ऊपर, और माइंड मैप में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट देयर। इन डेक्कन एंड इन सेंट्रल इंडिया, सातवाहना सक्सीडेड द मौर्याज, ऑल्दो आफ्टर गैप ऑफ अबाउट 400 years, क्योंकि पहले वो फ्यूडेटरीज थे। सो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहनास बिलोंग टू 1st century BC, और अर्ली सातवाहना किंग्स अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा बट इन नॉर्थ महाराष्ट्र, एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर पावर ओवर कर्नाटका एंड आंध्रा। उन्होंने ग्रेजुअली अपनी पावर को एक्सटेंड किया था, और हमने वो भी देखा था कि उन्होंने जो टेरिटरी थी वो नासिक तक भी ले गए थे वेस्ट। हेलो गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन, बट दिस इज अ क्विक पॉज ओवर वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप प्लान। I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup
a plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास स्किल्स है, स्किल सेट है, उसको वो मोनेटाइज कर सकते हैं. एंड एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद यू. आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते. सो आई हैड शेयर्ड माई लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल that is dedicated to plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. में so greatest competitors जो थे ये सातवाहनस के, वो शाकास थे, और हमने देखा है कि कैसे शाका रूलर्स को उन्होंने डिफीट किया था. और फिर हमने जो 6th रूलर की जिसकी हमने बात की थी, तो हमने देखा था शाका रूलर ने उन्हें 2 बार डिफीट किया, बट डिस्ट्रॉय नहीं किया, बिकॉज ही वॉज हिज फादर इन लॉ. So at one stage Satvana were disposed, then again restored by Gautamiputra Satyakarni, that was 3rd king जिनकी हमने डिस्कशन किया था. The material culture if taken under Sattvanas was fusion of local elements and northern ingredients. Northern ingredients क्यों? क्योंकि देखो ये ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे थे, और आपको बताइए मालवा तक भी गए थे एंड ऑल, बट बेसिकली तो इनका जो फ्यूजन था वो हमें मिल रहा था. सातवाहनस में हैव यूज्ड गोल्ड एज बुलियंस, बट उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यूज नहीं किए उस तरह से जैसे कुशन्स ने किए थे. द पीपल ऑफ डेक्कन न्यू आर्ट ऑफ पेडी ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर वैसे करना अलग चीज था, यहाँ पे पैडी ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है. एंड आई होप यू हैड लर्नड दिस पर्टिकुलर थिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है, कोई सपोज फ्लावर है, उसको थोड़ा सा बड़ा किया, और उसकी फिर बहुत जैसे पार्ट्स में उसे डिवाइड करके इधर उसे हम जब उगाते हैं तो उसे बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. जैसे हम जीरी या पैडी जिसे बोलते हैं उसे उगाते हैं उस चीज को. सो गुड पोर्शन ऑफ डेक्कन डेवलप्ड वेरी एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी. Through contact with North, people of Deccan learned use of coins, bird brick, ring bells, art of writing, etc. So Sattvahanas originally seems to have been tribe of Deccan, but were Brahmanized. Brahmanized कैसे? इसीलिए इसे fusion कहा जा रहा है कि although they were the people who were from the Deccan, but they were Brahmanized, they were Brahman. हमने देखा है कि जो सातवाहनस थे, अभी हमने सारा डिस्कस किया था कि देवर पैट्रोनेज, दे गिव पैट्रोनेज टू ब्राह्मणिज्म. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस और देयर कंटेक्ट विद नॉर्दर्न पार्ट, दे वर मोर इनटू ब्राह्मणिज्म. सो गौतमीपुत्र सत्यकर्णी क्लेम्स टू हैव एस्टैब्लिश्ड 4-fold वर्ना सिस्टम व्हिच हैड फॉलन इनटू डिसऑर्डर, बिकॉज समवेयर दैट वाज मे बी नॉट इन दैट वर्किंग स्टेज. तो उन्होंने उस चीज को दोबारा से एस्टैब्लिश किया, बिकॉज दे वर द लाइक सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म, और उसमें वर्ना सिस्टम तो होता ही है. तो Sattvahanas were also first ruler to make land grants to Brahmins. ये इंपॉर्टेंट चीज है. एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ लुक्ड अपॉन आंध्रा एज मिक्स्ड कास्ट. मिक्स्ड कास्ट क्यों? ऑल्दो दे हैड बिकम ब्राह्मण और ब्राह्मणाइज्ड हो गए हैं, बट दे वर नॉट ब्राह्मण ओरिजिनली, सो दैट्स व्हाई दे टुक देम एज अ मिक्स्ड कास्ट. Thus Andhras were tribal people who were brought within fold of Brahmanical society as mixed caste. और देन मॉडर्न टाइटल, ओके, देन यहाँ पे एक और चीज का रेफरेंस दिया जा रहा था, दैट वाज अबाउट गांधीकर्स. ये गांधीकर्स या गंधीकर्स अगर हम बोले तो गंधी मतलब गंध आना, तो गंध मतलब स्मेल आना या खुशबू आना, तो दैट वर परफ्यूमर्स. सो ऐसा बोला गया था कि जो गांधी का एक टाइटल है वो बेसिकली यहीं से ही स्टार्ट हुआ. इज ड्राइव फ्रॉम दिस एंशिएंट टर्म. किंग वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. जो सातवाहनस में अगर आपने देखा हो, हमने भी किंग्स डिस्कस किए, तो गौतमीपुत्र एंड ऑल हमने वो डिस्कस किया. सो दैट मीन्स जो ये सोसाइटी थी, ब्राह्मणिकल सोसाइटी ऑफ डेक्कन, सातवाहनस, दे वर लाइक द किंग्स वर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ मदर, बट एनी हाउ वो डेफिनेटली ब्राह्मणिकल थी, तो वहां पे पेट्रियार्कल सोसाइटी थी. तो इसीलिए जब भी हमने डिस्कस किया तो सभी किंग्स थे, कोई क्वीन मतलब एज अ प्रिंस, क्वीन एज अ किंग एस्टैब्लिश नहीं हुई थी. बट सातवाहना रूलिंग फैमिली वाज पेट्रियार्कल बिकॉज सक्सेशन टू द थ्रोन पास्ड to male members. They retained some of administrative units found in Ashokan times. Satvana started practice of granting tax-free villages to Brahmins and Buddhist monks. अब देखो ये tax-free villages का जो concept है, इसके बारे में हम गुप्ता पीरियड में भी डिस्कस करेंगे कि जो ये पूरा प्रोसीजर है टैक्स फ्री टैक्स एरिया देना, ये अपने आप में ही लेटर ऑन जो भी रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग लोग होते हैं, डायनेस्टी होती है, उनके लिए खुद से ही प्रॉब्लम बन जाता था. वो कैसे बनता था हम लोग गुप्ता पीरियड में बहुत अच्छे से समझेंगे, पर हाँ अभी के लिए ये समझ लीजिए कि सातवाहनास ने स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स को भी लैंड ग्रांट्स देना, एंड ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को टैक्स फ्री विलेजेस भी दिए जाते थे. तो किंगडम के
तीन, अगर फ्यूडेटरीज की बात करें तो 3 टाइप ऑफ फ्यूडेटरीज थे। फर्स्टली राजा होता था जिसके पास राइट था, वो कॉइन्स वगैरह बना सकता था। सेकंड महाभोजा और थर्ड सेनापति। सो दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेनापति ऑल्सो। So Satvana's rulers were Brahmins, but they promoted Buddhism by granting लैंड टू मॉन्क्स। क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि ये जो सातवानास थे ये टैक्स फ्री विलेजेस देते थे ब्राह्मण्स को भी और बुद्धिस्ट को भी। यही बोला जाता है कि जो सातवानास है ऑल्दो दे वर पैट्रोनेज ऑफ ब्राह्मणिज्म बट स्टिल दे वर वेरी मच रिलीजियसली टॉलरेंट। बट जबकि हम शाका रूलर की अगर हम जब डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कुछ रूलर्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जो नहीं थे इतने टॉलरेंट। सो सातवाना फेस मैनी चैत्यास वर एंड मोनेस्ट्रीज वर कट आउट ऑफ सॉलिड रॉक इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन और महाराष्ट्र विद ग्रेट स्किल्स। सो जो केव कट हमें मिलते हैं चैत्यास, तो वो हमें सातवाना टाइम्स में मिलते हैं। ये उनकी ब्यूटी थी कि उन्होंने इतने अच्छे से आर्किटेक्ट करके वो चीजें बनाई थी। तो यही एक तरह से एडवांसमेंट्स थी और ये हमें कहाँ से मिल रहे थे, डेफिनेटली जो आउटसाइडर्स आ रहे थे उनसे भी हमें बहुत हेल्प मिला है। तो उन सब चीजों में हमें बेनिफिशियल हुआ था। और सातवानास में वो बहुत सारे चैत्यास बने थे। चैत्यास बेसिकली क्या होता है, सेक्रेट श्राइन्स जहाँ पे बुद्धिस्ट बैठ के, अभी हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो वहां पे ये चैत्यास वगैरह का हम डिस्कस करेंगे कि चैत्यास क्या होता है। तो चैत्यास में दे लाइक वहां पे वो जो सरमन्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर अपनी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड चैत्यास। सो 2 कॉमन रिलीजियस कंस्ट्रक्शन जो बुद्धिस्ट टेम्पल में मेकअप करती है वो है चैत्यास और मोनेस्ट्री विच वॉज कॉल्ड विहारा। बेसिकली चैत्य और विहारा बोला जाता है। तो चैत्य क्या होता है, लार्ज हॉल होता है असेंबली फॉर्म में जहां पे बैठ के सरमन दिया जाएगा या जहां पे बैठ के दे वर मोर इनटू चैंटिंग एंड ऑल। और विहारा क्या होता है, सेंट्रल हॉल एंटर्ड बाय डोरवे फ्रॉम विरांडा इन फ्रंट। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, जैसे हम लोग हॉल में आते हैं तो वैसा टाइप्स में। सो दीज वर द 2 कंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल। सो देन कम विहारा और मोनेस्ट्रीज। लेट Viharas or monasteries were excavated near Chaityas for residence of monk in rainy season। अब देखो हर टाइम तो आप पूजा पाठ नहीं करोगे ना, आपको रहने के लिए भी कोई प्रॉपर ऐसे स्पेस चाहिए। तो वो विहारास, मतलब विहारास बेसिकली होता था जहाँ पे वो विरांडे में लोग रहते थे। तो वो विहारास चैत्यास के पास ही बनाए जाते थे कि आप वहां पे नहाओ धो सो सब कुछ करो और उसके बाद जाके आप अपना जो भी आपको भक्ति करनी है वो आप कर लो। सो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें सातवानास की, वो थी प्राकृत और स्क्रिप्ट ब्राह्मी। So this was all about Satvana's. I think I had explained it in very well situation or in like very depth. So even though if you feel you are somewhere feeling like some sort of overwhelming things, so I request you to just rewatch this particular video to get better information, ताकि आपको समझना चीजें और आसान हो जाए। Because इस particular video में आपको बहुत information दिया गया है। All that is required is your full attention toward this topic. और अगर आप topic पढ़ते पढ़ते उसके notes बना रहे हो, then for sure आपके notes भी बहुत crisp बन रहे होंगे और you will be in condition to better understand the concepts. So hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So guys, this was it for this particular chapter. I hope you learned a lot of things and do give me your feedback in the comment box below. And along with that also, I am sharing the link in the description. I want your feedback to be written over there. And please don't write 1 line or 2 line, but please write from your heart, as I always say, so that I can also understand what you are learning from these type of videos. So do write the summary of this video in the comment box below, and if in case you have any doubt, that also you can mention in the comment box below. I will get back to you for sure. So that was it for this particular video. I will see you in the next video with the next chapter, that is chapter 18. Till then, bye bye guys.